आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश में थे तब से मुख्यमंत्री आदिवासी की मांग की जा रही थी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद और मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के कारण ही छत्तीसगढ़ में असली आदिवासी मुख्यमंत्री का मांग पूरा हो सका है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इन 23 साल में कई मुख्यमंत्री बने, उनसे कुछ ये अलग हट कर के एक पहचान छत्तीसगढ़ को दे, ताकि ये एक इतिहास बने कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो हमारे लिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा उन्होंने काम किया। ये मैं निवेदन उनसे करता हूँ। अभी तक जो मुख्यमंत्री बने अपने अपने कार्यकालों में अलग अलग ढंग से ख्याति प्राप्त किए हैं। कोई गांव-गांव में दंगा करा रहा था, कोई बीमा का पैसा खा गया, राहत राशि का पैसा खा गया, भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों को ही आरोप लगा रहा था कि ये ऋण मुक्ति में और 2500 धान में बिक गए करके। आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। तो मैं विष्णुदेव साहू जी, मैं तो जातिवाद की कहीं बात करता न करूँगा। अपन तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक मान के चलते हैं। आपने जो 3 महीने का कार्यकाल आपका गुजरा, पूरा प्रदेश भर में प्रचार प्रसार हुआ, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी करके जो चुनावी वादे आपने किया था प्रमुख, उसको आपने पूरा किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मगर मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी है क्या। शायद आप जान भी रहे होंगे और उसमें करने में शायद बहुत कुछ तकलीफ भी होगा आपको। मोदी जी ने कहा है दूसरे चुनावी दौरे में अपना विधानसभा के समय, सत्ता क्यों गई थी मालूम है शाह जी? आप तो भाजपा अध्यक्ष थे ना। जो लूटम लूट मचा था 18 के पहले, उसके लिए 18 में सत्ता से बाहर होना पड़ा था भाजपा को। अब इसी बात का उन्होंने गारंटी लिया था कि मैं गारंटी देता हूं कि अब छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार भी नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से और प्रदेश की जनता ये समझ रही है। अब आप भी ये जान रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाएंगे। उस पर मुझको कुछ 3 महीने में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। वैसे प्रदेश की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो 4.5 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हमारे नेता भाजपा के 6 महीने ही भ्रष्टाचार की आवाज़ बहुत निकाले कांग्रेस के खिलाफ। आवाज़ 3 महीना हो गया, सत्ता में आए, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी का भ्रष्टाचारी भारत बनाने में हमारी प्रदेश की सरकार सामने आए। ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके ईडी छापा पड़ रहा है, तो टैक्स का है ना, टैक्स नहीं पटाए इसलिए छापा पड़ रहा है। उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। जो टैक्स नहीं देगा निश्चित से पढ़ना पड़ेगा ही। जो बिजली बिल नहीं पटा रहे हैं उनके यहाँ लाइन काटा जा रहा है तो इसके विरोध नहीं किया जा सकता। मगर मैं याद दिला दूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी विधायक सांसद जानते हैं और सभी पार्टी के लोग जानते हैं
कि किसानों को सरकारी कार्यालय में काम कराने के लिए एक साल में 10 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है मुख्यमंत्री जी? सिर्फ बड़े व्यापारी, बड़े नेता वो तो कर रहे हैं, उस पर तो अंकुश लगना ही चाहिए, मगर हमारे साथ जो हो रहा है इस भ्रष्टाचार पर कौन ध्यान देगा? मुझको तो उम्मीद था कि आप पहला अटैक इसी पे करेंगे, क्योंकि आप भी एक गांव के हैं, अब बहुत पिछड़े इलाके के हैं, ये सब भुक्तभोगी आप पहले भी हो चुके होंगे। तो मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि हम आम जनता के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। बाकी हमको प्रलोभन मत दीजिए। आप देखिए ना, प्रलोभन देने वालों को सत्ता चला गया। अभी जनता मौन है, ये चुनाव जब आएगा ना उस समय पता चलेगा आपको कि जनता के दिल में आपके शासनकाल का क्या छाप पड़ा है। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि अगला विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये भ्रष्टाचार विहीन आपने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिया, उसमें हिदायत दिया है कि किसानों को कोई तकलीफ ना हो। उसका कोई असर नहीं दिख रहा है मेरे को। उसका असर तभी दिखेगा ना जब वो बोर्ड टंगेगा कि इस केसी का 3 महीने में निपटारा होगा, इसका 6 महीने में होगा, इसका 15 दिन में होगा, और बगैर रिश्वत का काम होगा। बड़े बड़े बोर्ड भ्रष्टाचार का भी लगवाओगे ना आप। बहुत से शासन के सुविधा जो आम जनता को दिया जाए उसके प्रचार का लगवाओगे, उसमें एक भ्रष्टाचार का ही बोर्ड होना चाहिए ना। तब मोदी जी की गारंटी, असली गारंटी ये है, मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बने। वैसे आपके 1.5 माह के कार्यकाल का बड़ा रद्दी अनुभव रहा, क्योंकि मैं मुंगेली जिले का रहने वाला हूँ और जो धान खरीदी में अब किसके आदेश बगैर, प्रदेश सरकार के आदेश के, प्रदेश के मंत्रियों के आदेश के बगैर तो हमारे साथ अन्याय हो नहीं सकता था कि जिला प्रशासन के अधिकारी जाके धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को ये बोले कि 17 कुंटल जाना मत लो। हम लोग तो हमें जितवा रहे हैं मोदी जी को, विधानसभा में आप आ गए हो। मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप अगले साल ये धान खरीदी बंद करवा दीजिए, मत लीजिए हमारे 3100 में, मगर हमारा दोबारा पुनः बेइज्जती मत करवाना। साहब जी, ये सब काउंट हो रहा है अगले चुनाव के लिए ना। अभी तो अब सत्ता में हो, कहीं कुछ आवाज़ जाएगी नहीं, कोई बोल नहीं सक रहा है। आपको बता दूं साहब जी, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के जगता गांव में एक किसान जो है, उसके पास 300 कुंटल धान था। पटवारी ने सत्यापित कर दिया, किसके पास के घर में है, फोटो खींच के भेजा। तहसीलदार ने मना कर दिया धान खरीदी केंद्र अधिकारी को, मत खरीदो उसका धान। ऐसे बहुत सी घटना हो गई हमारे साथ। बाद में किसान दौड़ धूप करके इधर उधर करके कहीं से सिफारिश करवाया, क्या किया, फिर उसको बेचने की अनुमति मिली। ऐसा कहर मत ढलवाइए विष्णु साहजी जी। अब ऐसे भी आप सत्ता में हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, मगर यहाँ मोदी के विश्वास में जनता है। मैं याद दिला रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि अगले साल ये जो 3100 धान देंगे, 20 क्विंटल लेंगे, इसको बंद करा दो भैया। और हमारे घर में छापा मत डलवाओ। किसानों को जो आतंकित किया गया ना, बहुत परेशानी थी। एक तो पहले प्रकृति ने दिया, पानी गिरने के कारण से हम समय पे धान नहीं बेच पाए। जिस पर्ची कटती थी, टोकन कटता था, उस दिन पानी आ जाता था, इसमें लेट हुआ था। तो वहाँ की परेशानी, और 4 दिन तक आप टोकन नहीं कटने दिए पूरे प्रदेश भर में, क्या कारण था? मैं जानता हूँ साहब जी, ये आप सीधे साधे हैं, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, मगर आप याद रखिए, आपके जो विरोधी हैं ना, जो नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं, इनसे आप सावधान रहिए।
आपके शासन को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं भी मिल चुका हूँ, नांदगांव में एक शादी में मुलाकात हुई थी आपसे, मैं जान चुका हूँ कि आप उस प्रकृति के नहीं हैं। अगर शासन का पैसे का बचत भी करना है तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो 5 करोड़ 4 करोड़ माननीयों को दिया जाता है ना, इसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, इसमें तो रोक लगा दीजिए। जो जनसंपर्क राशि दी जाती है, दौरा करने के लिए जो भत्ता दिया जाता है, क्या ये सही में दौरा करते हैं? इसमें नकेल कसी आप, ये दौरा करते हैं कि नहीं? विधायक सांसद सरकार के पैसे इसमें बचत करिए ना। अब हम किसानों को परेशान करके अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वही आपकी इच्छा है। आप अपने सलाहकारों से सतर्क रहें, ये आपको बदनाम करके छोड़ना चाहते हैं। खैर, अब आपकी पार्टी है, आप अपने किन लोगों को मानते हैं नहीं मानते आपके ऊपर है। और मैं आपसे याद दिलाने आया हूँ कि जैसे विधानसभा में आपने वो पुराना बोनस नहीं दिए थे ना, उसको तो आपने दिया वादा करके। आप किसानों का, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रधानमंत्री धान फसल का बीमा रुका हुआ है। आप विधानसभा अध्यक्ष में हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछ लीजिए। हमसे नकदी लिया गया है विष्णुदेव साय जी, आपसे भी लिया गया होगा। अब चूंकि आप लोग सत्ता में गए, सब भूल गए होंगे। हम गरीब लोग हैं, हम तो तड़प रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि धान फसल बीमा 17 में अकाल घोषित किया गया था, और राहत राशि ये कहाँ गया? मान लो हमको राशि नहीं दे सकते, हालांकि उसमें 49,500 एक हेक्टेयर में मिलना है। अगर मिल जाएगा तो कितना संपन्न हो जाएगा किसान छत्तीसगढ़ का? अगर मान लो नहीं भी दे रहे थे, पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी हमको लोकसभा चुनाव में दिलवा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आज उसका कहीं कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। बीमा बीमा चिल्लाया जा रहा है, बीमा का करा लो, बीमा करा लिया, हमारे पास कोई पॉलिसी का कागजात सबूत नहीं। हम कहाँ जाए? हमारे किसान लूटते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अगर समय मिले तो केंद्र के नेताओं को सलाह दीजिए कि हमारे यहाँ बीमा, धान फसल बीमा का जो घपला हुआ है, उस राशि को भी दिलवा दो। राहत राशि जो केंद्र से लाए थे उस समय, उसको दिलवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे आपने आम जनता को मिलने के लिए फ़ोन नंबर जारी किया था। मैं जनवरी माह में अपना नाम दर्ज कराया हूँ रजिस्टर में, 3-4 बार संपर्क कर चुका। लगभग समझिए कि 2.5 महीने हो गए। फ़ोन लगाता हूँ तो बोले वहाँ से कार्यालय से आदेश होगा तो हम मिलेंगे। हो सकता है हम जैसे घटिया लोगों से आप नहीं मिलना चाहते होंगे, क्योंकि हम गांव के कोई सिफारिश वाले हैं नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके थ्रू हम आप जा सकें। हमको ऐसा धोखा हो गया कि आपने फ़ोन नंबर जारी किया है, हम संपर्क करें, हम किसानों को बुला लोगे, हमारी कुछ समस्या सुनोगे, या वीडियो देख करके आप समझ गए होगे इसको बुलाना ठीक नहीं है। खैर, आपका निर्णय जैसा भी है, अगर जब बुलाएंगे आप, हम आने को तैयार हैं। कुछ हमारी समस्या सुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं सुनोगे तो हम तो ऐसे ही सुनाते हैं वीडियो में, आप जान रहे हो, प्रदेश जान रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मोदी जी की जो गारंटी है ना, असली गारंटी विकसित भारत और भ्रष्टाचार विहीन भारत, अभी थोड़ा मैं असर बताऊं आपको। ये विकसित भारत के लिए गांव-गांव में नगर पालिका, नगर पंचायत में प्रचार प्रसार के लिए आपकी गाड़ी आई थी, उसका असर बहुत अच्छा हुआ, जनता को लाभ हुआ बहुत। नहीं तो 20,000 रुपया दो तब होगा। प्रधानमंत्री आवास का बहुत से ऐसे काम थे, एक दिन में बहुत से काम पेंडिंग हो गए, मतलब निपट गए। अब देखते हैं दूसरा तीसरा किस्त अगर उनको जारी होता है तो उसमें अधिकारी और ये जो दलाल हैं उनके, वो क्या करते हैं। मगर ऐसा दबाव बनाए रहेंगे ना विष्णुदेव साय जी कि शासन की जो है लोगों को मुफ्त मिले, तो आपको छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो सही रास्ते में हमको ले जा रहे हैं और सही ले जाएंगे। अब हो सके तो मेरा एक निवेदन है, छत्तीसगढ़ की जनता योगी जी को भी बहुत पसंद करती है, तो वो जो योगी जी शासन चला रहे हैं
तो यहाँ के विधायकों को ट्रेनिंग दिलवा देते, मंत्रिमंडल के साथियों को ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, योगी जी बुला के कैसे प्रशासन चला। शायद नए नए हैं इसलिए शायद नहीं जान पा रहे होंगे। कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करके कि कार्यकर्ता को कैसे रहना चाहिए, उनका भी सम्मेलन करवा कर उनको संबोधित करवा दीजिए। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अब नया युग प्रारंभ होगा, उसका कुछ लक्षण दिखाइए। रामराज, राम भगवान के स्थापित होने से कुछ नहीं होगा, हमको उसके रास्ते में चलना पड़ेगा। किसी के साथ अन्याय मत हो, सबको, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास, शासन की सुविधा बगैर भेदभाव के लोगों को मिले, ऐसा वातावरण तैयार कराते हैं विष्णुदेव साय जी। तो मैं निश्चित मान रहा हूं कि अगला चुनाव आपके नेतृत्व में बहुत आसानी से निपटेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।